और जिस शहजादे की आज मेहंदी है, ये उसकी मेहंदी है जिसके घर पीने के लिए पानी नहीं था। मातम जोशिया बैठी हो, हाय करके मातम करो। जिनके घर खाने के लिए खाना नहीं था, अज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, गरीबों के गम में पुरसा देने वालों, आम माँ सादगी से पालती है, बेवा माँ हसरतों से पालती है, बेवा माँ हसरतों से पालती है। कब मेरा बेटा बड़ा होगा, कब मैं इसके चेहरे देखूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तो उनके लिए पढ़ती हूँ। कासिम का कातिल रिवायत करता है कि मैंने 10 मुहर्रम हुसैन के खैमे से एक खूबसूरत चांद को निकलते हुए देखा। बता, जो कातिल को चांद जैसा लगता था, वो माँ को कैसा लगता होगा। तड़प के रो। अज़ादारों, शबे आशूर, साहिब रियाजुल कुद्स लिखता है कि अकबर और अब्बास के दरमियान बातें हो रही थी। अकबर कहते, चचा कल पहले मैं मैदान में जाऊंगा। अब्बास कहते, नहीं अकबर, कल पहले मैं जाऊंगा। बैन करके रोज जनाजों पे बैन किए जाते हैं, जनाजों पे चीखें मारी जाती। चचा आप क्यों पहले जाना चाहते हैं? अकबर, अगर तू गया तो हुसैन की आंखों का नूर गुम हो जाए। हाय करो, हाय करो, आखिरी मजमा बड़ा मजमा है। हाय करो, हाय करो, हाय फरमा, हाय तेरे बच्चे के सहरे के बड़े अरमान। अब्बास आप भी नहीं पहले जाएंगे? क्यों? इसलिए कि आपके जाने से बाबे की कमर टूट जाए। साहिब रियाजुल कुद्स लिखता है कि दोनों के दरमियान जो समझेगी वो सारी रात रोएगी। ये बातें हो रही थी कि हसन का यतीम हाथ जोड़ के सामने आया, आवाज देके कहता, चचा न कल पहले हम मैदान में जाएंगे। भैया अली अकबर, न कल पहले आप मैदान में जाएंगे। क्यों? एक के जाने से हुसैन की आंखों का नूर गुम, एक के जाने से हुसैन की कमर टूट जाएगी। मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से न किसी की कमर टूटेगी, न किसी की आंखों का नूर। यहाँ अगर कोई मेरी बेवा माँ या बहन बैठी है, वो मेरी इस बात की गवाही दे कि उसकी मोहब्बत का मरकज उसका यतीम होता है। शबे आशूर कासिम हुसैन के खैमे में आए। मातम मातम देखा कि चचा इबादत इलाहिया में मसरूफ थे। मुड़ के देखा कासिम है,
प्यार किया, गले से लगाया। कासिम मैंने तुझे कितनी बार कहा है रात को घर से बाहर ना निकला, बेवा माँ के पास रहा कर। चाचा मैं कुछ पूछने आया। पूछो कासिम। चाचा कल शोहदा की फहरिस्त में मेरा नाम है। हाय करो, हाय करो। या हुसैन की आवाज आई कासिम, कल शोहदा की फहरिस्त में तेरे छोटे भाई अली असगर का भी नाम। जा कासिम बेवा माँ के पास जाके आराम कर। कासिम माँ के पास आए, मेरी तरफ देखो। माँ ने कासिम के सर को अपनी गोद में लिया, मेरी तरफ देखो। माँ प्यार से कासिम के बालों में उंगलियां फेर रही है। अचानक क्या अभी मैं पढ़ूं? अचानक फरवा की आंखों से आंसू कासिम के चेहरे पर गिरे। कासिम ने आंखें खोली, कहा अम्मा प्यार से घबरा गई हो। नहीं कासिम मातम कर रहा। कासिम ने सोच रही हो कल लैला अली अकबर को, ज़ैनब बानो मोहम्मद को, रुबाब अली असगर को तैयार करेगी। कासिम में सोच रही हो अल्लाह जाने मेरा दूध वफा करेगा या नहीं। अब मेरी तरफ देख जिन्होंने मातम करना है। कासिम खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, अम्मा कल हर माँ अपने बेटे की लाश को पहचान के रोएगी। तेरा बेटा इतनी वफा करेगा कि तुझसे बेटे की लाश पहचानी गई। मातब आशूर का कयामत भरा दिन चालू हुआ। कासिम हुसैन के पास आते हैं, हुसैन इजाजत नहीं देते। माँ के खैमे में आते हैं। माँ कहती कासिम तू अभी तक जिंदा है। आवाज देखी कहता माँ जब चचा के पास जाता हूँ चचा इजाजत नहीं देते, आपके पास आता हूँ आप चैन से बैठने नहीं देते। गिरिया भी करती है ना मातम भी करती हूँ। फरवा ने कासिम का बाजू पकड़ा, आई का हुसैन के पास। आवाज देखी कहती मौला मेरे कासिम को मौत की इजाजत नहीं। परवा जब मुझे हसन की जियारत का शौक पैदा हो, मैं कासिम को देख लेता हूँ, मेरी प्यास बुझ जाती। अज़ादारो या एक दफा फरवा ने कासिम के बाजू से तावीज़ खोला, हुसैन के सामने रखा, लिखा था हुसैन अगर 10वीं के दिन कासिम आकर उससे मौत की इजाजत मांगे तो मैं हसन कह रहा हूँ इसे मौत की इजाजत दे दे। मैं पढ़ रही हूँ तुम सुन रही हो। पता उस माँ को चल रहा है जिसके उजड़ने का वक्त। बस 2-4 जुमले और
कासिम करबला का वो शहीद है जिसके पाँव रकाबों में नहीं आते। हुसैन ने बढ़ के सवार कराया, कासिम मैदान में आया, कासिम मैदान में आया। दादा अली की शुजाअत की जौहर दिखाना शुरू। मलूनों ने कासिम को घेरे में लिया। मुझसे पूछ कासिम की लाश के टुकड़े कैसे हुए? मेरी तरफ देख। जब जालिमों ने हर तरफ से शहजादे पर तीर मारे, अभी यहाँ कयामत आ जाएगी, मेरी तरफ देख। शहजादा जीन से जमीन पर गिरा, लेकिन गिरा नहीं, पाँव घोड़े की रकाब में अड़ गया। माता अब मेरी तरफ देख। कासिम जीन से जमीन पर यूं झुका हुआ है। जालिमों ने लंबे लंबे नेज़े, पत्थर, तीर कासिम को मारे। करबला का हर शहीद मरने के बाद पामाल हुआ। कासिम करबला का वो शहीद है जो जिंदा पामाल। घोड़ों की सुमा में कासिम के टुकड़े फंसते थे। कोई काले बुर्के में बीबी आवाज के कहती थी, कोई मेरे बच्चे को। जब भी कासिम को जख्म लगता था कहता था, हाय अम्मा। बस दो जुमले। हुसैन खेमे से निकलने लगे। फरवाने आवाज देकर कहा, मौला मेरे कासिम का लाशा खेमे जरूर लेकर आना। हुसैन मैदान में आए। हुसैन के मैदान में आने से पहले मशरिक के घोड़े मगरब। सर नीचे झुका, सर नीचे झुका मोमिना। शुमाल के जुनूब हुसैन ने मेरी तरफ देख। यूं गठरी बिछाई। कासिम चचा को आवाज दे, तू कहाँ है? कोई टुकड़ा कहीं से उठा। अस्सलामु अलैकुम जा अबीदिल्लाहिल हुसैन। मेरी तरफ देख। हुसैन ने कासिम की लाश का कोई टुकड़ा कहीं से, कोई टुकड़ा कहीं से गठरी बांध कर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर
मैंने कहा था कासिम का लाशा लेकर आना, क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? आप मेरे कासिम की लाश नहीं लेकर आए, मेहंदी तैयार रखो या हुसैन ने कहा ज़ैनब, कुलसूम, रुबैर, फरवा को संभालो, इससे बेटे की लाश किसको ढूंढ रहे? अज़ादारे मेरी तरफ देखो, आखिरी जुमला मेरी तरफ देखना। फरवानी कटरी कॉलेज आवाज देकर कहा, बीबियों, मेरा कासिम सच कहता था, अम्मा तुझसे मेरी लाश पहचानी गई। बीबियों, सारी बीबियां मेरी खाने से बाहर चली जाओ, मैंने कासिम से कोई बात करनी है, मेरी तरफ देख। फरवाने सर के बाल खोले, कासिम की लाश का टुकड़ा निकाला,